हेलो सीटीएस फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की प्यारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग लगातार प्रोसीजर में है और आप लोग की जो काउंसलिंग है वो लगातार आगे बढ़ रही है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों को सीट मिल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि 59,000 अप्रॉक्स बच्चों ने अपना एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेज में ले लिया है, अपनी एडमिशन फ़ी पे कर दी है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप लोग का जो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट होना है, राउंड 2 की जो काउंसलिंग होनी है, उसके रिगार्डिंग आपके सारे के सारे यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल रहे होंगे। आपकी कितनी सीट्स जो हैं कि बची हुई हैं राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट के लिए, क्या आपको सीट मिल पाएगी, तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और कितनी सीट्स कैटेगरी वाइज बची हैं, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी देरी के। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स द इन्फो बिगिंस। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने एक प्रेस रिलीज खुला हुआ है जो कि 25 अक्टूबर को रिलीज़ किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड राउंड 1 ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस अंडर द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS 2022 फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। तो ये इन्होंने राउंड 1 कंप्लीट कर लिया है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है, जिसमें कि 59,100 कैंडिडेट्स ने एडमिशन ले लिया है अपनी फ़ी पे करके, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और फिर ये लोग लिखते हैं, द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले वैकेंट सीट्स ऑफ CSAS राउंड 2 एट 10 AM Wednesday 26 October 2022. The candidates who have secured their admission in round 1 can opt for upgrade and reorder their high preference from 10 AM Wednesday 26 October 2022 to 4:59 PM Thursday 27 October 2022। यानी आप लोग 26 अक्टूबर 10 AM से 27 अक्टूबर 4:59 PM तक अपना जो है कि रीऑर्डरिंग कर सकते हैं प्रीफ्रेंस में राउंड 2 के सीट एलोकेशन के लिए। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन विल बी ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड बेस्ड ऑन द एलोकेशन पॉलिसी ऑफ CSAS 2022। If a new preference is allocated, the claim for earlier seat admitted stands forfeited automatically, leading to its auto cancellation। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आप चाहते हैं आपको जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई उससे कोई बेटर आपको जो है कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज कोई अच्छा कोर्स आपको अलॉट हो जाए, उसके लिए आपने अप्लाई किया है। अगर आपको अलॉट हो जाता है राउंड 2 के सीट एलोकेशन में, तो आपकी जो राउंड 1 की सीट है उसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसे कैंसिल किया जाए या नहीं, वो अपने आप कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपको सीट अलॉट होती है तब। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है सेकेंड राउंड की सीट एलोकेशन में, तो आपकी जो पहली वाली सीट है उस पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपकी वो सीट कहीं नहीं जाने वाली अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तब। इस बात को एकदम कंफर्म रखिएगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं किसकी, परीक्षा इन्फो की। तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो को देखते देखते। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपने राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन आप चाहते थे कि आपको कोई बेटर सीट मिले, कोई बेटर प्रेफरेंस आपने फिल किया राउंड 2 की सीट एलोकेशन के लिए और आपको वो अलॉट हो गया, तो आपकी जो राउंड 1 की सीट है उसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपका राउंड 2 में बेटर सीट अलॉट नहीं हुआ, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है उस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपकी कहीं नहीं जाने वाली है अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तब। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब आते हैं और क्या लिखा है। इफ़ अ न्यू प्रेफरेंस इज एलोकेटेड द क्लेम फॉर, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ कैंडिडेट who gets upgraded will have to accept the upgraded seat and complete the admission procedures on the upgraded allotted seat within the stipulated time frame। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपका आगे का एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना होगा, देन आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके अपने डिपार्टमेंट में पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर CSAS राउंड 2 ऑन 5 PM संडे 30 अक्टूबर 2022। राउंड 2 जो CSAS का होना है उसका अनाउंसमेंट होगा आपका 30 अक्टूबर को 5 PM के टाइम। अगर सीटें बची हैं, हमें बताइए कि सीटें बची हुई हैं, आपको मैं अभी वैकेंट सीट की लिस्ट भी पूरी दिखाने वाला हूं और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपका जो अनाउंसमेंट है CSAS राउंड 2 का वो 5 PM पे होगा, संडे को 30 अक्टूबर है उस दिन 2022 में। तो फॉर दी सेकेंड राउंड ऑफ एलोकेशंस द कैंडिडेट शुड एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट फ्रॉम, आपको जो सीट अलॉट होगी राउंड 2 की सीट एलोकेशन में उसे आपको एक्सेप्ट करने की टाइमिंग क्या होगी, टाइम लिमिट क्या होगी, वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग को 10 AM 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर के सुबह के 10 बजे से लेकर 1 नवंबर 4:59 PM तक, यानी 31 अक्टूबर को सुबह के 10 बजे से लेके आप लोग 1 नवंबर के शाम के 4:59 PM से पहले अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिएगा, अपनी एडमिशन फ़ी पे कर दीजिएगा। ऑनलाइन ही होता है ये सारा प्रोसेस, आपको पता होगा क्योंकि आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो
आप लोग को सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होगी। देन आपको जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जाना होगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर। फिर आते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द एडमिशन साइट admission.uod.ac.in ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रेगुलरली फॉर ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू एडमिशन। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप लोग रेगुलरली चेक करते रहिए। ये वाली वेबसाइट जो यहाँ पे लिखी है admission.uod.ac.in, इसे आप रेगुलरली चेक करते रहिए जिससे कि आपको ऑल अपडेट्स मिलते रहें और आप लोग अपडेटेड रहें। क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो हम लोग भी इन्हीं वेबसाइट से अपडेट लेते हैं, हम कोई स्पेस से अपडेट नहीं लेके आते हैं, हम भी वेबसाइट को चेक करते हैं और जब हमें अपडेट मिलता है तो हम उसे लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें समझाना ज़रूरी है, इसीलिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है। तो यही था आज का अपडेट और अब आपको मैं दिखा देता हूँ वैकेंट सीट की लिस्ट और प्रोवाइड कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप परीक्षा इन्फो ऑफिशियल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके चेकआउट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आपको वैकेंट सीट दिखा देते हैं। तो यह है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसी जो कि आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है वैकेंट सीट्स कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम राउंड 2 के लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया है, सीरियल नंबर दिया है, कॉलेज नेम दिया है, प्रोग्राम्स दिए हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी सीट दी है, अनरिजर्व, EWS, OBC, NCL, SC, ST, सिख माइनॉरिटी, PWBD, सारे यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें दी हैं। तो हम नंबर 1 पे जो कोर्स है उसका नाम पढ़ लेते हैं और एक प्रोग्राम का नाम पढ़ लेते हैं, कॉलेज का नाम पढ़ लेते हैं और सीट पढ़ लेते हैं। और बाकी बहुत बड़ी PDF है तो आप लोग को ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। तो आइए पहले नंबर पे है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, BCom ऑनर्स के लिए है, अनरिजर्व के लिए 8 सीट हैं, EWS, OBC, NCL, SC, सिख माइनॉरिटी इनके लिए 0 सीट है और ST के लिए 7 सीट है, PWBD के लिए 6 सीट हैं। तो ऐसे ही आप लोग सारे कोर्सेज में अपनी कैटेगरी में सीट्स देख लीजिएगा, अगर उसमें वैकेंट है तो आप लोग राउंड 2 के लिए जा सकते हैं, अगर वैकेंट नहीं है तो आप लोग अनरिजर्व के लिए जा सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व में यही होगा कि आप लोग को अपनी कैटेगरी का कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे आपकी लागू नहीं होगी, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, यही आपका वहाँ पे नुकसान हो रहा होगा। लेकिन आपको सीट तो मिल ही सकती है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब। तो ये था आपका पूरा का पूरा PDF जो कि आपको एक झलक में मैंने दिखा दिया। ये है 18 पेजेस का पूरा PDF जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद आबाद रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ऐसी अपडेट्स पाते रहने चाहते हैं तो, नहीं तो आप लोग मत सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।